व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम लोग 2021 का पेपर है जिसको हम लोग करते हैं एंड चलिए तो फिर शुरुआत कर ही देते क्वेश्चन पेपर के साथ में। सेक्शन ए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं एंड सारे क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे सेक्शन ए के अंदर। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है विच इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड ऊपर इसको, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फीडबैक। क्या पॉजिटिव फीडबैक? यस। नेगेटिव फीडबैक? नो फीडबैक? यस। तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बड़े ढंग से देखना है कि यहाँ पर नॉट पूछा गया है, ना कि पूछा गया है कि कौन सा फीडबैक है। ठीक है, ओके। बड़े आसान क्वेश्चन है, आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा अपनी क्लास के अंदर तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, तो आपको पूछा है कि इन स्मार्ट गोल्स, तो ए का मतलब क्या है यहाँ पर? आप ए का ही नहीं, आप इन सब का मतलब है जो यहाँ पर बताइए कि क्या हो सकता है। पोज करिए वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, जिससे पता चलेगा कि ये सब की तैयारी कितनी हो चुकी है। देखिए, एस का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने सोचा है कि मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ना है। ठीक है, ओके। तो अब मैंने सोच लिया है तो वो क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है, मेरे को कोई भी एग्जाम क्लियर करना है या मैं कोई अब्रॉड का कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहा हूँ, कुछ भी व्हाटएवर, तो यानी कि स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं कि हम हवा में घूम रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो स्पेसिफिक है। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास आता है एम, मेजरेबल है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मैं कह दूं कि भाई अब अगर मैं अपनी बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में इतने साल हो गए फील्ड में, तो अब मैं कह दूं कि मेरे को एमबीबीएस करनी है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप कॉमर्स लेकर के और आप आगे कहो कि मेरे को जेई का एग्जाम क्यों नहीं देने दे रहे हो, तो यानी कि मेजरेबल हो सकता हो अचीव। जैसे आपका एग्जाम है, मान लो 13 तारीख को है, आज या 12 तारीख को आज ही जागे हो और आज ही आपने अपनी बुक ओपन की है। ठीक है, तो और आज ही आप सोच रही हो कि मेरे 100 में से 100 है जो आ जाए, मैं मतलब पूरी बुक खत्म कर दूं। तो मेजरेबल होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आप उस चीज को मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना उसको कर पाओ। ठीक है, हर दिन मतलब हर दिन में आप आपके दिमाग में अगर इतनी चीजें जा रही है तो आप इतनी चीजें ऑफकोर्स नहीं डाल सकते हो। ठीक है, उस थैले में उतनी जगह है। अब उसके बाद में आता है SMA। ए से मतलब है अचीवेबल। ठीक है, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, अचीव करने लायक हो या अचीव कर सकते हो। ये इसके लिए भी यही सेम एग्जांपल यहाँ पर दूंगी कि आप जो है आपका वही कल एग्जाम है, तो आप आज पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो, है ना, तो इतना अचीव नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो अचीवेबल हो, राइट। उसके बाद में आपके पास में आता है आर। आर मतलब रियलिस्टिक हो। ठीक है, जैसे मैं हवा में बातें करती रहूँ या अपने सपनों में सोचती रहूँ कि अच्छा मेरे को बॉलीवुड से किसी का फोन आएगा और फिल्मों में मेरी एंट्री हो जाएगी, है ना। तो रियलिस्टिक हो, कुछ ऐसे इमेजिनरी ना हो। ठीक है, कि मेरे को एक डिज्नीलैंड बनाना है या कुछ, मैं ऐसा कुछ अपने आप में ऐसे सोचती रहूँ, है ना। तो रियलिस्टिक हो कि हवा में बातें ना हो करके दुनियादारी की बात हो जो सच में हो रही है इस दुनिया के अंदर, है ना। तो वो बारबी डॉल और वो बॉलीवुड हॉलीवुड की दुनिया से बाहर आकर के, या जो आपकी भी दुनिया है कौन सी, फ्री फायर की और पबजी की, है ना, उससे एक्चुअल दुनिया में आओ कि यार जब गोली बजती है तो दुख किस किस को होता है। खैर, टाइम बाउंड। ठीक है, आज मैंने मान लीजिए सोचा है कि भाई मेरे को जो है इस साल मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर है जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करने हैं, तो ये मेरा एक टाइम बॉन्ड के अंदर है कि मेरे को यहाँ तक करने हैं, है ना। तो यस, तो ये टाइम बॉन्ड हो गया आपका, है ना। तो मतलब उतने से टाइम के अंदर, जैसे आप लोगों का 10th का है कि भाई एग्जाम है आपका 13 का, तो आपको 13 तक चीजें अचीव करनी है। ऐसा नहीं कि आप कह दो कि अरे 14 को हम पढ़ के फिर 15 को पेपर देंगे, है ना। तो टाइम बाउंड हो गया यहाँ पर, है ना। तो ए से आपको क्या चीज समझ में आती है? अचीवेबल। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको स्मार्ट गोल समझा दिए वैसे यहाँ पर। अब आते हैं किसके ऊपर? अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकेंड रुकेगा, हाँ।
हाँ, नेहा वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? मैं आपको कहूँ या आपके पापा आपको कहें कि भाई मैं आपको बाइक दिलवा दूंगा, या फिर आपको ये वाला गेम या फिर ये वाला मोबाइल आपको दिलवा देंगे, तो आप इतने नंबर लेकर के आ जाओ। आपके अंदर से इच्छा हुई या फिर बाहर से किसी ने आपको पुश किया? ऑफ कोर्स बाहर वाले ने आपको पुश है जो किया। तो ये अवार्ड क्या है? ये एक्सटर्नल खुशी है, ठीक है। इंटरनल खुशी की आपको किसी इनाम की या किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से वो चीज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर नेहा जो है वो अवार्ड के खातिर हार्डवर्क है जो कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज, जब हमें सेलेक्ट ऑल करना है तो हम कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। एक्स हमारा होता है हम कट करना चाहते हैं पेस्ट के लिए, हमारे रीडू के लिए। मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू वांट, तो मतलब आपकी जो चाहत है, आप जो चाहते हो वो क्या है? नीड। और अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो हम डिमांड लिख सकते हैं इसके अंदर, नीड लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब SDG क्या है? इसकी फुल फॉर्म SDG की, SDG की फुल फॉर्म है आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG इसकी बात करें तो इट इज, आप कह लो कि भाई अडॉप्टेड बाय UN, यूनाइटेड नेशन। 2015 में कुछ अडॉप्ट है जो किया गया था, और इनका ये मतलब कहना था कि मतलब इन्होंने कुछ 17 इस दुनिया के लिए वर्ल्ड सस्टेनेबल गोल, जैसे नो पॉवर्टी, नो हंगर, ऐसे गोल है जो 17, जिनको एक तरीके से आप कह लो कि 2030 तक अचीव करने का गोल है जो दिया है कंट्रीज को, कि आप इनको अचीव है जो करेंगे, ठीक है। कि मतलब हम जो आज, जैसे अगर हम पानी की बात करें तो आज हम इतना पानी यूज, मतलब इतना वेस्ट ना कर दें, मतलब यूज कर करके कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो बेसिक नीड के लिए कि पानी पीने को भी तरसे, है ना। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एंड यूनाइटेड नेशन ने, दैट इज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015। चलिए जी, अब आगे कहानी को लेकर के चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कहते हैं कि डैश इंक्लूड मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड। तो हम किसी पेज के ऊपर ये चीज कर रहे होते हैं, तो ये पेज स्टाइल की बात है जो यहाँ पर हो रही है। डैश इज यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेक्स्ट फ्रेम्स। इंक्लूड रैपिंग टाइप बॉर्डर, तो अगर हम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो फ्रेम स्टाइल यहाँ पर है जो बेसिकली यूज होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। जैसे कोई चीज सामने आती है लाइन वाली तो आपको अपने प्रैक्टिकल के डेज या आपका प्रैक्टिकल का टाइम आपको याद आ जाता होगा, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो। नहीं तो आपको जो है चीजें, जो भी आपका बेसिक नॉलेज है उससे आपको रखते हुए, और ये परिभाषा आपको याद करके रखनी है, क्योंकि 1-2 दिन में या कल आपका पेपर है। refers to dash refers to the vertical and horizontal placement of a graphic in relation to choose anchor point। याद है आपको एंकर पॉइंट कौन सा था? ऐसे करके एक पॉइंट था, मैंने आपको कल भी जब आपको मैंने ये अरेंजमेंट और रैपिंग टेक्स्ट वगैरह समझाया था, तो हम देख रहे थे कि फोटो के जो आप कह लो कि रेफरेंस में, तो ये हमारा क्या था? एंकर पॉइंट था, है ना। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, इस मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये पूछा है कि भाई ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो डैश रेफर्स टू द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं? हम अलाइनमेंट सेट है जो कर रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट नहीं है, एंकरिंग नहीं है, टेक्स्ट रैप बिल्कुल नहीं हो रहा है, अलाइनमेंट हम सेट कर रहे हैं हमारी इसका पिक्चर का, ठीक है, कि हम उसको किस तरीके से रखें। तो ये एक जो पॉइंट होता है एंकर पॉइंट, ये हमें मदद करता है अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। अ डैश इज मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट की बात हो रही है जी, पेज की बात नहीं है, कुछ नहीं, सीधी परिभाषा इसी की तरफ इशारा कर रही है। कैरेक्टर स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। तो
करेक्टर स्टाइल करता है या फिर कौन सा स्टाइल करता है? एक्चुअली यहाँ पर फ्रेम स्टाइल है जो हमारा यूज होगा, तो ये फॉल्स है। करेक्टर स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये अफेक्ट करता है अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ पैराग्राफ। तो यहाँ पर फ्रेम स्टाइल है जो आना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। अब ये कहता है कि डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक। रेफरेंस पॉइंट, अगर हमने अभी आपको याद होगा तो ऊपर हमने एंकर पॉइंट देखा था, तो एंकरिंग इसका आंसर है जो होगा। ठीक है, तो एंकरिंग विल बी द आंसर। ओके, मूव करते हैं। अ डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। आपने पूरा देखो, मान लो आपने कोई बंदा उसको चिट्ठी भेजी, उसका पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपने लिख करके उस बंदे को, मतलब चिट्ठी आपने भेजी, अब वो एड्रेस पर वो बंदा है ही नहीं है, वो एड्रेस गलत है, तो क्या वो काम करेगा? मतलब ये प्रोसेस नहीं। तो वैसे ही हम कंप्लीट यानी कि एब्सोल्यूट लिंक की है, हाइपर लिंक की बात है जो कर रहे हैं। तो अगर टारगेट वहां से मूव हो गया तो फिर आपको मतलब काम ही नहीं करेगा। जैसे कई बार आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको 404 एरर आ जाती है ना, तो वो वही चीज है कि वो पर्टिकुलर चीज वहां पर मौजूद अब नहीं है। Which of the following is option? Which of the following option is not available in hyperlink dialog box? आपने जब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स देखा था तो आपने इसको 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 देखा था, नहीं आपने, हाँ डाउनलोड नहीं देखा था वहां पर। ठीक है, तो डाउनलोड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डाउनलोड आपने जो है उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन में नहीं था। यू कैन एक्सेस अ वैरायटी ऑफ डैश and other data sources and link them into worksheet। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? यू कैन एक्सेस अ वेराइटी ऑफ डैश एंड अदर डेटा सोर्सेज एंड लिंक देम इनटू कैल्क वर्कशीट। तो हम लोग यहाँ पर टेबल की बात कर रहे हैं, या फिर आप बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर डेटाबेस। ठीक है, यू कैन एक्सेस अ वेराइटी ऑफ डेटाबेस एंड अदर डेटा सोर्सेज। ठीक है, तो हम डेटाबेस से अपने डेटा को जो है, जब हम ये करते हैं अपना मेल मर्ज वगैरह करते हैं, है ना, तो हम यूज कर रहे होते हैं, तो हम डेटाबेस विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक है, वैसे टेबल भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, टेबल्स लिख सकते थे। ठीक है, डेटाबेस विल बी ऑल्सो करेक्ट। ओके, a macro is saved sequence of commands or keystroke that are stored for later use। हाँ, मैक्रो का यूज ही खैर यही होता है, यही डेफिनेशन परिभाषा है मैक्रो की। तो बिल्कुल आंसर इज ट्रू। द फाइन एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस बिल्कुल .odb, तो हम इसको भी यहाँ पर ट्रू है जो कहेंगे। वी कैन अरेंज आर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये क्या कहलाता है? ये सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, कि हम अपने डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं एक ऑर्डर के अंदर। अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यू कैन विजुअलाइज इट एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कौन है कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन? मैंने जब आपको डेटाबेस पढ़ाया था तो शायद पहली लाइन यही बोली थी कि डेटाबेस क्या है? इट्स लाइक अ कंटेनर, और उस कंटेनर में आप क्या रखते हो? डेटा रखते हो। ठीक है, तो डेटाबेस विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर। Which of the following option is different from the other option? तो कॉलम्स बिल्कुल, एट्रीब्यूट्स बिल्कुल, फील्ड, ट्यूपल्स हम किसको बोलते हैं? रो को बोलते हैं या रिकॉर्ड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सेम है, लेकिन ये रो की बात है जो आपके पास हो रही है। इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की। तो हम 1-to-1 रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि इसकी प्राइमरी की एंड इसकी प्राइमरी की। यूनिक डेटा होगा 1-to-1 के अंदर है जो जाएगा। डैश डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यू फॉर द फील्ड used in the table of our database। Dash data type are used for describing numeric value। तो हम कौन से डेटा टाइप की बात कर रहे हैं? आप इंटीजर ले लो यहाँ पर, आप नंबर ले लो यहाँ पर, आप नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। मेरे ख्याल से आप अगर फ्लोट, डेसिमल, डबल भी लिखोगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट कुछ लिखा नहीं है तो भी आप लिख सकते हो। तो इंटीजर याद है, इंटीजर लिख लो, नंबर, डेसिमल, फ्लोट, डबल,
जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हो इसके अंदर, सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। अ डैश इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। तो किसकी बात है जो हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर कॉलम्स की बात है जो कर रहे हैं। कहता है कि आ कॉलम इज ए सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो। अगर हम किसी भी टेबल को इमेजिन करें तो मैं अगर नेम लिखती हूँ तो इसमें सारे नेम्स ही तो आएंगे आपके पास, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट को आप कॉलम, फील्ड कुछ भी लिख सकते हो जो आपने अभी अभी ऊपर देखा है, कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, कुछ भी यहाँ पर आप लिखोगे तो आपका आंसर बिल भी सही होगा। Which of the following is the advantage of database? तो database की वजह से रिकवरी, बैकअप, सिक्योरिटी सब कुछ हो जाता है। तो ये एक फायदा है आपके पास डेटाबेस की जब भी आप बात करते हो। ओके, अब ये कहता है कि डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर that assist people that have difficulty using a keyboard और mouse। मैं आपको हर एक की का पहले मतलब है जो समझा देती हूँ कि क्या है। अगर आप बात करोगे इस टॉगल की, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा फीचर है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके, आप कह लो उनकी ये मदद है जो करता है कि जैसे अगर कैप्स लॉक है, नम लॉक है, तो जैसे उसको प्रेस करेंगे तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई वहाँ पे लाइट है जो जल रही है कि नहीं जल रही है, तो बीप के साउंड से उनको पता चलेगा कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, वैसे न्यूमेरिकल पैड ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, तो ये टॉगल की हो गया विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो यहाँ पर तो है नहीं विजुअली इम्पेयर्ड, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर आती है फिल्टर कीज के बारे में। फिल्टर की होता है कि जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स होते हैं, है ना, कि आपके हाथ कांप रहे हो तो आपसे एक कीज 2 बार प्रेस हो गई, तो उनके लिए होता है, फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं, तो वो भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको समझा दिया वैसे। अब स्टिकी की होती है, स्टिकी की जो है वो आपकी हेल्प है जो करती है किसके अंदर, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, स्टिकी कीज। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर आपके पास विंडो की है, ऑल्ट की है, कंट्रोल की है, शिफ्ट की है ना। तो ये सारी कीज इसके अंदर बेसिकली आ जाती है। अब अपने बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की, जो कि है कौन सा, सीरियल की। अब सीरियल की है कि उन लोगों के लिए है जिनको माउस और कीबोर्ड दोनों के अंदर दिक्कत है जो आती है। तो आपने शायद पफ और सिप करके वो डिवाइस देखा था ना, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको दिखाया था, तो बस ये वही वाली की बात हो रही है, सीरियल की। ठीक है, तो जिनको माउस और कीबोर्ड दोनों में दिक्कत आती है। अब ये कहता है कि अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी का ही है। डैश इज एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच डिजाइन फॉर द पीपल हु हैव विजन। अभी मैंने आपको बताया कि विजन के अंदर जिसको दिक्कत आती है तो वो जो है टॉगल की का इस्तेमाल है जो करते हैं, क्योंकि इसमें बीप की साउंड के थ्रू उनको जो है चीज पता चलती है। ISP इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो कौन से वाला यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम इन सब की बात करेंगे जिसमें वायरलेस है, लेकिन DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपकी वायर्ड टेक्नोलॉजी है। Mouse key is an accessibility feature that assists people who have difficulty using mouse। बिल्कुल तभी तो यूज होगा, ट्रू है इसका आंसर। टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वी शुड यूज, नंबर यूज करने चाहिए, यस। क्या कैपिटल यूज करना चाहिए, यस। स्मॉल लेटर, बिल्कुल। सिंबल, यस। तो ट्रू है इसका आंसर भी। ठीक है, मोस्टली आंसर आपके ट्रू ही चले गए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस के अंदर। तो हमने यहाँ पर समाप्ति कर दी है इस वीडियो की, एंड सेक्शन ए खत्म हो चुका है। अगली क्लास में सेक्शन बी के साथ मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रही होंगी। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, एंड यस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जो कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। जितना हो सके दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर जो शेयर करिएगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।